नमस्कार। आज हम एक और सक्सेस स्टोरी के साथ आए हैं और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरी है। आज हमारे साथ सिद्धार्थ है और उसके मम्मी पापा है। सिद्धार्थ हमारे पास 20 जुलाई को आया था। इनफैक्ट आया तो क्या था, ये इनकी मम्मी और पापा अपने ट्रीटमेंट के लिए आते थे और यह बच्चा जो कि एडीएचडी से प्रभावित था, यानी कि अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं और बिल्कुल भी रेसिप्रोकेट नहीं करते, रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। ऐसी कंडीशन में जब मैंने इस बच्चे को यहाँ सामान गिराते हुए देखा और जिद करते हुए देखा और किसी भी चीज़ पर जो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है बच्चे का वो नहीं मिलते हुए देखा, तो मैंने इनको बताया कि इस बच्चे को ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। और उसके बाद रेगुलर हमारे साथ 20 जुलाई 2024 से ट्रीटमेंट पर है। आइए आज हम इनके पेरेंट्स से और सिद्धार्थ से भी बात करते हैं कि कैसे रहा यह 1 साल और कुछ महीने का सफर, इसमें क्या क्या बदलाव आए और किन किन चीजों में कमी रह गई। जी बताइए मैम। हम लोग आए थे उस टाइम 2024 में। फर्स्ट सिद्धार्थ बैठता नहीं था, इसको हम बोलते थे, इसका नाम से बुलाते थे इसको सिद्धार्थ, तो सुनता ही नहीं था, कुछ चीजें मांगते तो समझता नहीं था कुछ भी, और एक जगह बैठता ही नहीं था, बिल्कुल भागना इधर उधर, कुछ पता ही नहीं चलता था इसको। तो उसके बाद जब हमसे डॉक्टर साहब ने हमको ट्रीटमेंट देना शुरू किया बच्चे के लिए, तो तब से अब जाके बहुत मतलब इसमें 50% इसमें इम्प्रूवमेंट हो चुका है। अभी काफी कुछ चीजें बदल चुकी है हमारे जीवन में। हम बहुत परेशान हो चुके थे इससे कि कैसे इसको ट्रीटमेंट हैंडल कैसे करें। तो जो सर ने हमको ट्रीटमेंट दिया तो वो बहुत गाइड किया है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट। और उसके अलावा फिर हम बहुत खुश हैं कि सर हमें मिले, हमारे जीवन में आए और बच्चे को मैं मतलब बच्चे के लिए हमको उन्होंने दिया, तो ट्रीटमेंट से तो ये तो हम सोच भी नहीं पा रहे थे कि कैसे हम इसको सर कर पाएंगे। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर हमारे बच्चे और हमारी लाइफ में आए। हम लोग यहाँ के नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं सर को। डेफिनेटली सिद्धार्थ में कुछ सुधार है, बहुत कुछ, और कुछ होना भी बाकी है और उसी रास्ते पे हम सब सब एक साथ बढ़ रहे हैं। और अब सिद्धार्थ थोड़ा रिस्पांस भी देता है और बात सुनता भी है और स्कूल में सुनने में आया कि अच्छे मार्क्स भी। हाँ, सिद्धार्थ के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। इसकी टीचर भी इससे बहुत ओरल बहुत अच्छा है इसका। ओरल तो उसका ऐसा है, पूरी क्लास में पूरे स्कूल में किसी बच्चे का नहीं। इतना बोलती है टीचर की पूरे क्लास में पूरे स्कूल में कोई बच्चा जितना नहीं जानता है उतना नहीं जानता है। इसको कुछ भी बना के देते हैं, पता लगा लेता है कि क्या है। और नंबर्स इसके बहुत अच्छे आते हैं क्लास में, सब बच्चों को सबसे अच्छे नंबर इसी के आते हैं। और आज भी ऐसी स्थिति होती है जब कई बार जैसे एकदम से गुस्सा करना, चीजें फेंकना या मारना, कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा होता है, बट इतना नहीं होता जितना पहले होता था। पहले तो दिन में 3 बार मैं इसकी मार खाती थी। अब ऐसे मार नहीं खानी पड़ती, लेकिन ऐसा रहता है दिन में एक आध बार, 2-4 दिन में एक बार ऐसा, बाकी ऐसे नहीं होता है पहले जैसे। ये देखिए दोस्तों, एडीएचडी के जो बच्चे होते हैं वो बहुत जिद्दी भी होते हैं और किसी न किसी तरह से पेरेंट्स पर और उनके सराउंडिंग में जो लोग होते हैं उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इनको खुली हवा बहुत पसंद होती है, साइकिल चलाना, घूमना, एंजॉय करना, दिन भर मस्ती करना, और एकदम अपनी स्टाइल में ये बच्चे रहते हैं। इनको कंट्रोल बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ऐसे वक्त में होम्योपैथी जो कि मियाजमेटिक ट्रीटमेंट, अगर एंटी मियाजमेटिक ट्रीटमेंट अगर दिया जाए तो ऐसे बच्चे वापस से जीवन धारा में जुड़ सकते हैं और एक नॉर्मल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। 10-10 किलोमीटर साइकिल चला लेता सर ये, हाँ। जब 2.5 साल का था। हाँ हाँ, तब उस वक्त लगातार साइकिल हाँ। चलाता था। अब ये साइकिल चलाता ही नहीं है, थोड़ी बहुत जैसे- चलाता है, 2-3 मिनट वापस रख देता है, बस घूमने के हिसाब से। और चलने के लिए मतलब जैसे एक ही सर्कल में गोल गोल घूमते रहता। पहले। अब नहीं है। अब नहीं है। तो अच्छा है जो इसमें बदलाव देखने को मिले, तो हमने भी चाहा कि क्यों ना ये अनुभव सबके साथ शेयर किया जाए कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं जो जिनका शुरुआत में ही पेरेंट्स को और सराउंडिंग में पता लग जाता है कि बच्चे कुछ ज़्यादा ही जिद कर रहे हैं या चीज़ों को तोड़ फेंक रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं और बात सुन नहीं रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को अगर होम्योपैथी में, जिसमें कि एंटी मियाजमेटिक जो ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें कि जेनेटिक डिजीज भी, जो हेरिडिटरी डिजीज है वो भी क्योर हो सकती है, तो ये संभावनाएं होम्योपैथी में है।
और ऐसे परिस्थिति में आप कोई भी बच्चे को अगर आप देखें तो जरूर होम्योपैथी चिकित्सक से संपर्क करें। धन्यवाद।